सियावर रामचंद्र की जय। आज श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप, सबका मिलना नंद, आज यही सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात वेद कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशे वह सरजो पावनी। जामन जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोई यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की बाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की हो, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरे, उतरे भूमि विवान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहूँ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ। प्रेरित राम चले उसो, हर सुबिरहु अति ताहु। सियावर रामचंद्र की जय। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृष्णतन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धरि धनु दसायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ और आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनि राज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिलिनाय माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्है सुर मुनि शंकर। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंदूर लाए।
श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज ही सोहमो, पही जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगारु, तनु धरि मिले बर सुषमालई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगिन आवही। सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पामही। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गैलियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा है वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इसमें अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न, भेटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्ह कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी विशो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन मही सबही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सबही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी वत्स जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हूँ।
जनुधेनु बालक बच्च तजि गृह चरण वन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपति वियोग भव तीन हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटे तनय सुमित्रा रामचरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचानी। सियावर रामचंद्र की जय। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभुन जाय। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबनी मिली वह देहि चरणनि लागे हरस्वती तेहि। देहि अशीष बुझी बूझी कुशलाता होई अचल तुम्हारा ही वाता। जानकी जी का सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। तब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक धार आरती उतारही बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही परमानंद हरस उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरही चितवती कृपा सिंधु नर धीरही। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति मातु परमानंद मगन मन। पुनि पुनि पुलकित गातु सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण बानर राज सुग्रीव नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नीमा सादर सब वर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन कै रीति सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर वासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं।
पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागम सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य है, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी जन्मई नहारे, भरतऊ ते मोहि अधिक बियारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। इस संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नय। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणनी पुनितिन नाय उमात, आशीष दिन है हरषि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुवन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखही, नगर नारी नर वृंद सियावर रामचंद्र की जय। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों में समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीठी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाती गईं। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तह नारी निछावर करही, तेहि आशीष हर्ष उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थाल में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ यह चरित देख ठगी रही, उमा तास गुण नर किमि कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवधसर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश सियावर रामचंद्र की जय। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी।
हो ही सगुन सुबह विविध विधि, बाज ही गगन निशान, पूरे नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकेयी जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि किन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुखी सब भय, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदीन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विजय देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्र नयति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्रने का, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहा तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे उस मंत्र सन, सुनत चले हर्षाय, रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरंत संवारे जाय। सियावर रामचंद्र की। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पटई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नाय हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवाह पारायण 8वां विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ, आगे कल सुनाऊंगी। राधे राधे।